लाखों बच्चों के सपने एक झटके में टूट गए। पूरे साल की प्रिपरेशन, कोचिंग के फीस, स्टूडेंट्स का टाइम, सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए। इन स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब करने पर लगे हैं ये लोग। तो आज इस वीडियो में शुरू से जानेंगे आखिर एसएससी के एग्जाम्स इतने अच्छे से चल रहे थे तो ऐसा क्या हुआ, कैसे टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट छीनकर एडिक्विटी को दिया गया। तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। तो एसएससी को 4 नवंबर 1975 में एस्टेब्लिश किया गया। उस टाइम पर एसएससी का फुल फॉर्म सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन था। उसके बाद 26 सितंबर 1977 को एसएससी का नाम बदलकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया और एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन गैजेट पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल और भी कई एग्जाम्स कराती है। तो ऐसे ही छोटी मोटी दिक्कतों के साथ एसएससी ने 2010 तक सही से ऑफलाइन एग्जाम करवाए, बट इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। 30 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करने लगे इस एग्जाम के लिए और एसएससी अपने एग्जाम को ऑफलाइन कराती थी, जिससे बहुत ज्यादा पेपर लीक के न्यूज आते थे। जैसे कभी प्रिंटिंग प्रेस तर से पेपर लीक हो जाता था, तो कभी लॉकर रूम से पेपर लीक होने के न्यूज आने लगी। तो जब 2013 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम करा रही थी तो उस एग्जाम को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीएटी ने रद्द करा दिया पेपर लीक होने के कारण से। और दिल्ली पुलिस ने इस पेपर लीक का रिपोर्ट फाइल किया, जिसमें पता चला 2013 सीजीएल का टायर 1 और टायर 2 दोनों एग्जाम का पेपर बहुत से सेंटर से लीक हो चुके थे। और दिल्ली पुलिस ने इस केस में 14 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल था। और उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें सीएटी ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लेकर एग्जाम हॉल में बैठ गए थे और वहीं पर पेपर लीक हुआ। और इन सभी इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एसएससी कमेटी ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने का डिसीजन लिया, क्योंकि अब एसएससी के एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। एक साल में 30 से 35 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते थे एसएससी के एग्जाम्स को देने के लिए, जिसे अब ऑफलाइन में मैनेज करना एसएससी के लिए एक टफ चैलेंज बन गया था। और एग्जाम्स के रिजल्ट आने में भी 2-2 साल टाइम लग जा रहा था। तब जाकर एसएससी ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया, जैसे क्वेश्चन पेपर बनाकर उस पेपर को एक सिक्योर सर्वर में इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा। और जब स्टूडेंट अपने एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे और जब अपना कंप्यूटर ओपन कर लेंगे तब उस क्वेश्चन पेपर को डिक्रिप्टेड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो पेपर लीक वाले इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बट सीबीटी कराने के लिए एसएससी का कंप्यूटर नेटवर्किंग होना चाहिए पूरे इंडिया में, बट एसएससी के पास अपना कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं था। तब जाकर एसएससी ने प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया सीबीटी कंडक्ट कराने के लिए। तो एसएससी ने 15 जनवरी 2016 को अपना टेंडर निकाला सीबीटी प्रोवाइड कराने के लिए। एसएससी के इस टेंडर में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या थी ये भी जान लेते हैं। तो सभी कंपनीज जो इस टेंडर के लिए अप्लाई करने वाली थी वह इंडियन अंडर कंपनी एक्ट 1956 और 2013 दोनों में से किसी एक में रजिस्टर्ड होनी चाहिए यह टेंडर अप्लाई करने के लिए। और कंपनीज का लास्ट 3 ईयर का टर्नओवर 45 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। और उन कंपनीज को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फील्ड में कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही बेसिक रूल था। आप एसएससी के वेबसाइट पर जाकर यह कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। तो 12 अप्रैल 2016 को एसएससी का यह कॉन्ट्रैक्ट सीफी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने जीत लिया। और फिर 27 अगस्त 2016 को सीफी ने एसएससी सीजीएल का पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाया। और इस टायर 1 एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जैसे कई एग्जाम सेंटर्स पर सर्वर डाउन की समस्या थी, पावर बैकअप का प्रॉब्लम, तो कहीं पर सिस्टम फ्रीज हो जा रहा था। बट इसे कैसे न कैसे मैनेज करके एग्जाम करा दिया गया। बट जब 17 फरवरी को फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराया गया तो वहां पर भी सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। यहाँ तक कि फाइनल एग्जाम में कंप्यूटर में एनी डेस्क सॉफ्टवेयर यूज करके रिमोट एक्सेस ले लिया गया था, उससे चीटिंग करवाया गया। और इस एग्जाम के
क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगा और सीबीआई ने 17 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड किया, जिसमें 10 लोग तो सीफी के ही एम्प्लॉय थे और मीडिया में भी बहुत क्यूरियस हुआ। इस सब को देखते हुए एसएससी ने डिसाइड किया यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरी और बिग स्टेबल कंपनी को देने का, और फिर एसएससी ने 2018 में सीबीटी का टेंडर निकाला और यह टेंडर 2 स्लैब में था और यह रूल को और भी हार्ड कर दिया गया। स्लैब 1 में रूल था कि कंपनीज 50 लाख से कम स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट कराई हो, वहीं स्लैब 2 में कंपनीज 50 लाख से अधिक स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट कराई हो। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंपनीज ने अप्लाई किया, जिसमें टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भी अप्लाई किया था, और सब कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए टीसीएस यह कॉन्ट्रैक्ट जीत गई और टीसीएस ने एसएससी के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने लगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के साथ, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि टीसीएस को ऐसे बड़े स्केल वाले एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का एक्सपीरियंस था। टीसीएस के पास 24/7 हेल्प डेस्क सपोर्ट था, अच्छी सिक्योरिटी थी, क्लाउड था, लगभग सब कुछ टीसीएस के पास था, जिससे वो ऐसे बड़े लेवल के एग्जाम को सेफली कंडक्ट कराते थे। और वहीं 2000 में एक और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने वाली कंपनी एस्टेब्लिश हुई, एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और यह जो एसएससी स्कैम को लेकर क्यूरियस हुआ है उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यह एडिक्विटी ही है। तो एडिक्विटी ऐसे ही स्मॉल लेवल पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करा रही थी और एक एग्जाम सऊदी में भी कंडक्ट कराई थी, और उस टाइम पर बहुत बड़े और छोटे एग्जाम्स ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे थे, और यह एडिक्विटी जैसे छोटे छोटे कंपनीज के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। बट एडिक्विटी के लिए टर्निंग पॉइंट आया 2010 में, जब गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट GCET का कॉन्ट्रैक्ट एडिक्विटी को मिला, और जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई और नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया पर जोर लगाने लगी, तब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा और सीबीटी वाले कंपनीज और तेजी से ग्रो करने लगे। और फिर टाइम आया 2020 का। 2020 में सेंट्रल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी जो स्किल डेवलप्ड वाली टेस्ट कराती है, उसने अपना एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए टेंडर निकाला, और इस टेंडर के लिए टीसीएस और एडिक्विटी ने भी अप्लाई किया, और इस टेंडर में डीजीटी ने एडिक्विटी को अपने एग्जाम कंडक्ट कराने से इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया। बट कैसे डीजीटी इनएलिजिबल डिक्लेयर करने के बाद भी एनटीए ने एडिक्विटी को अपना एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जबकि डीजीटी एनटीए से छोटे लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराती है। और कैसे एसएससी के टेंडर में एडिक्विटी ने टीसीएस जैसे जाइंट कंपनी को पीछे छोड़कर एसएससी का कॉन्ट्रैक्ट जीता, इसे पार्ट 2 में देखते हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना, क्या एडिक्विटी को फिर से किसी एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए टेंडर देना चाहिए या नहीं। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।